चीन की साजिशों को नाकाम करने के लिए ताइवान ने बड़ी तैयारी की है। आज से ताइवान की सेना 4 दिनों तक पिंगटुंग काउंटी में लाइव फायर ड्रिल करने जा रही है, जिसमें वो युद्ध के हालात में अपनी सैन्य तैयारियों को परखेगी। चीन ने एक बार फिर ताइवान में घुसपैठ की कोशिश की है। चीन ताइवान तनाव के बीच फिलीपींस ने अमेरिकी सेना को अपनी समुद्री सीमा के इस्तेमाल की परमिशन दे दी है और ताइवान के अरबपति कारोबारी ने 33 लाख ताइवानी नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। चीन और ताइवान के बीच तनाव से जुड़ी खबरें देखिए चीन वर्सेस ताइवान टॉप 9 में। चीन के हमले की साजिश को नाकाम करने के लिए ताइवान ने भी पूरी तैयारी की है। ताइवान की सेना पिंगटुंग काउंटी में आज से 8 सितंबर तक सैन्य अभ्यास करेगी। इस दौरान चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स और बख्तरबंद वाहनों के साथ सेना के अलग अलग इकाइयों की लड़ाकू क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। ताइवानी सेना की लाइव फायर ड्रिल के दौरान इमरजेंसी सायरन भी बजाया जाएगा। चीन से बढ़ते तनाव के बीच TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यह वही पिंगतुंग शहर है जहां ताइवान की आर्मी अगले 4 दिन तक मेगा वॉर ड्रिल करने वाली है। पिंगतुंग में ही ताइवान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ताइवान की सेना अगले 4 दिन तक अपना लाइव वॉर एक्सरसाइज करने वाली है, जिसमें ताइवान के 8वीं कोर की टीम अपने घातक टैंक, तोप, मोर्टार और विध्वंसक अपाचे और कोबरा हेलीकॉप्टर के साथ साथ स्नाइपर की टुकड़ी के साथ यह युद्ध अभ्यास करेगी कि अगर चीन चाहे हवाई हमले करे या स्पेशल ऑपरेशन करे तो कैसे उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पिछले 2 महीनों में ताइवान स्टेट में चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं। PLA ने हाल के महीनों में ताइवान स्टेट में कई बार सैन्य अभ्यास किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन का सैन्य अभ्यास ताइवान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की ही तैयारी है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ताइवान स्टेट के पास चीन की नौसेना ने अपने युद्धपोत की संख्या भी बढ़ाई है। इस बीच चीन ने ताइवान को $1.1 बिलियन के हथियारों के पैकेज को रद्द नहीं करने पर अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन बार बार ताइवान की सीमा में अपने फाइटर जेट्स के जरिए घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। चीन ने एक बार फिर से ताइवान को उकसाने वाली कार्रवाई की है। शनिवार को PLA के 2 फाइटर जेट्स ने मीडियन लाइन क्रॉस की है। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के 4 एयरक्राफ्ट और 5 नेवी शिप उसकी सीमा के करीब मौजूद हैं। हालांकि ताइवान की सेना चीन की हर हलचल पर नजर बनाए हुए है और उनके फाइटर जेट्स ने हर बार चीनी विमानों को वापस लौटने पर मजबूर किया है। ताइवान पर कब्जे की फिराक में लगे चीन की सैन्य तैयारियों पर नजर रखने के लिए फिलीपींस अमेरिका की सेना को ताइवान की सीमा से लगने वाले अपने समुद्री क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत दे सकता है। अमेरिका में फिलीपींस के राजदूत ने कहा कि अमेरिकी फौज को इस क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत देना फिलीपींस की सुरक्षा के लिए भी अहम है। फिलीपींस के राजदूत जोस मैनुअल ने अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव पर भी चिंता जाहिर की है। चीन के खिलाफ ताइवान ने बड़ा पॉलिटिकल कदम उठाया है। पार्लियामेंट ग्रुप ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को ताइपे आने का न्योता दिया है। तिब्बत लोकतंत्र दिवस के मौके पर ताइवान के पार्लियामेंट ग्रुप ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। ताइवान ने तिब्बती लोगों के साथ मित्रता बढ़ाने की अपील भी की है। ताइवान सांसद समूह के अध्यक्ष लिन चांगजुओ ने कहा कि ताइवान और तिब्बत समान मूल्यों वाले 2 मित्र समाज हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तिब्बतियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करेगा। चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान के अरबपति कारोबारी रॉबर्ट साओ ने बड़ा ऐलान किया है। माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्प के संस्थापक रॉबर्ट साओ ने कहा कि वो अगले 3 सालों में अपने पैसों से ताइवान के 33 लाख लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे। रॉबर्ट साओ ने अपने इस अभियान के लिए $32 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार हैं। 75 साल के रॉबर्ट साओ ने बुलेट प्रूफ वेस्ट और हेलमेट पहनकर ताइवानी नागरिकों का हौसला भी बढ़ाया। नेपाल में चीन के दखल को खत्म करने में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। नेपाल के जिस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को चीन समेत 3 देशों ने छोड़ दिया था, उस प्रोजेक्ट को अब भारत पूरा करेगा। नेपाल ने 19,000 करोड़ की इस परियोजना को पहले चीन को ऑफर किया था। इस बीच भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कल 5 दिनों के दौरे पर काठमांडू पहुंचे हैं। इस दौरे में जनरल मनोज पांडे सैन्य संबंधों को मजबूत करने को लेकर नेपाल के सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। रणनीति लिहाज से अहम नेपाल में चीन अपनी दखल बनाए रखना चाहता है। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अध्यक्ष ली झांसू 12 सितंबर को नेपाल का दौरा करेंगी। इस दौरान वो नेपाल के PM
शेर बहादुर देववा और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात करेंगे। नेपाल में चीन की दखलंदाजी को लेकर कई बार विरोध हो चुका है। चीन की कोशिश है कि वो अपने खिलाफ विरोध को शांत करने के लिए वहाँ की सरकार के साथ विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी उसके संबंध मजबूत रहे। ली झांशु चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री ली केकियांग के बाद तीसरे सबसे बड़े नेता हैं।